अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम इवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अगर आपको मेरा ये जो मेरी ये कोशिश है, मेरी ये वीडियो है, ये आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा और आपका ये साथ जो है ये ता देर रह सके। नाज़रीन कराम, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानब। महमूद खान एचुकज़ई साहब जो हैं वो एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या खिताब करते हैं वो, फिर उसके बाद बात करते हैं। सच और सिर्फ सच मामलात को संभालने के लिए जरूरी है। सच क्या है? सच ये है कि 75 साल में पाकिस्तान को चलाने वालों ने पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी कौमियत नहीं दी। इस मुल्क को 9-10 साल तक सिर्फ इसलिए बेआईन रखा गया कि पंजाब, बिलखसूस पंजाब की जुडिशरी, इंतजामिया, सियासी लोग, हत्ता अफवाज, उनकी इस गलत सोच ने आइन बनने नहीं दिया कि पंजाब की बड़ी आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं तफसील में नहीं जा सकता, लंबी चौड़ी बातें हैं। फिर जिस अंदाज में मुद्दतों के बने हुए सूबे हमारे एक बहुत बड़े पश्तून सियासतदान को मामूली मराहत के बदले में सारे सूबे हल करके 1 यूनिट की तश्कील की गई और पैरिसी की बुनियाद पे बंगाल की 54% आबादी और हमारी 46% आबादी की बराबरी का ऐलान किया गया। खालिद शहीद ने सन 56 में अपने बयान में कहा था कि अपनी कौम को दूसरों की बड़ी आबादी से बचाना या उनके मफादात का ख्याल करना, क्या ये अयाशी सिर्फ बंगाल और पंजाब के लिए होनी चाहिए थी? या हम गरीब कौमियतों का भी कुछ होना होगा? पाकिस्तान अपनी बदतरीन बुरानों में मुब्तला है। पाकिस्तान के इस बुरान से निकलने का वाहिद रास्ता ये है, हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, बाढ़ में जाए इलेक्शन, बाढ़ में जाए कौमी असेंबली, बाढ़ में जाए सेनेट, बाढ़ में जाए सूबाई असेंबली, हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा, जिसमें मुतफ़िका आईन की बालादस्ती होगी, जिसमें मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और जो पॉलिसियां बैरूनी वो अंदरूनी वो पार्लियामेंट से बनाई जाएंगी। हमें इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है कि हम पागल नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ, मैं माफी चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से एक तंजीम बनी थी जिस पे पाकिस्तान की तमाम बड़ी तस्वीरें दस्तखत किए थे। वो पता नहीं क्यों इमरान की दुश्मनी में इस हद तक चली गई कि उसका एक लीडर कहता है कि मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की चांद आंख का तारा हूं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक ऐसा आदमी जिसने पीडीएम के इलानामे पे दस्तखत किए हैं और उसका तीसरा या चौथा नुक्ता यह है कि अफवाज पाकिस्तान, जिस तरह दुनिया में तमाम अफवाज सियासत से दूर रखी गई हैं, हमारी अफवाज भी दूर रहेंगी। मैं क्या करूं, दोस्त हैं सारे, पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी ने और कोई कमाल नहीं किया। हमने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक गलत रास्ते पे थे, जमहूरी अंदाज में जब एक गलत रास्ते पे थे
और उन्होंने इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, जिसमें हमारे बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन के बड़े बड़े अकाबरीन सारे शामिल थे। हम पार्लियामेंट में नहीं थे। बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने IGI बनाई, तो पश्तूनख्वा मिलान पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने मियां नवाज शरीफ और IGI के बड़े बड़े अकाबरीन, जिनमें पश्तून लीडर भी थे, बलोच भी थे, सिंधी भी थे, हमने काले झंडों से उसका इस्तकबाल किया था। हमारी दुश्मनी नहीं थी। जी नाज़रीन करम, आपने महमूद खान अचगरी साहब की तकरीर सुनी। नाज़रीन करम, ये ऐसे रहनुमा हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हर किस्म की हुकूमतों के साथ चल जाते हैं। इनकी तकरीर को कि इसमें इन्होंने काफ़ी जो है वो चश्म कुशा किस्म की बातें की हैं, IGI का जिक्र किया है, नवाज शरीफ की पूरी तारीख दोहराई है। फिर आजकल जो है ये हर हुकूमत के साथ होते हैं। ये जितने भी इस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमतें ला रही होती है, ये उसके साथ भी होते हैं। ये हो गए वो दीगर जो बलूचिस्तान की जो बाकी जो रहनुमा है, ये अपने इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं और फिर शिकवे शिकायत भी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन नाज़रीन करम, बातें जो इन्होंने की हैं वो बातें बड़ी चश्मकुशा हैं कि पाकिस्तान को वाकई जो है तशख़्ख़ुस जो है वो पिछले 75 सालों में, यानी इसकी न जमहूरियत को फलने फूलने दिया गया है, न इसमें किसी हुकूमत को जो है वो चलने दिया गया है ताकि वो अपना वक्त पूरा करे, 4-5 साल पूरे करे, और पूरा करने के बाद जो है वो उसको अवाम जो है वो उतारे। यानी अब ये जितने भी पिछले दिनों की जितने भी कचे चटे हैं, ये पूरा वो जो है वो अब आपको दोहराते हुए नजर आते हैं। यानी ये खाने के वक्त भी ये साथ थे एक दूसरे के, और अब जो है जब अलग अलग हुए हैं तो ये अपनी अलग तशख़्ख़ुस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो बात पीपल्स पार्टी की है कि जैसे वो खाते वक्त जो थी वो नून लीग के साथ थी, लेकिन अब जो है अब उसका जो रिज़ल्ट आ रहे हैं जो उन 16-18 महीनों के, तो वो रिज़ल्ट जो है वो शेयर करने के लिए वो नून लीग का साथ नहीं दे रहे। तो इसी तरह ये लोग भी जो है ये अपने सामने जो है वो कुछ हज़ार लोगों का जो है मजमा देख के फिर उसमें सच्चाइयाँ भी उगलते रहते हैं। फिर उसमें जो है, लेकिन ये जद्दोजहद करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। यानी जमहूरियत के लिए कहने को तो ये आइन को भी मानते हैं, आइन की सारी बातों पे अमल दरामद के लिए दुआइयाँ भी देते हुए आपको नज़र आते हैं। लेकिन नाज़रीन करम, ये ऐसे लोग नहीं है कि जिन पे एतबार किया जा सके। वो इमरान खान साहब अक्सर कहा करते थे लोगों के बारे में कि ये दोगले लोग हैं, यानी किसी के मुंह पर और पीठ पीछे कुछ और बात। तो इन लोगों की असलियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी समझ में आती जाएगी। लेकिन बहरहाल इसने बातें जो हैं वो ज़बरदस्त की है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये करेंगे। और भी कई लोग कर रहे हैं, और भी कई लोग जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले हैं और ये जो मिली पार्टी वाले हो गए, ये सारे के सारे जो है वो ये तमाम सच्ची बातें करेंगे। और इमरान खान साहब की जो हुकूमत इन्होंने गिराई थी वो किसके कहने पे गिराई थी, ये सारी बातें आप ये बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नाज़रीन का उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई आपको तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा और आपका जो साथ है